आज के रिश्तों की दुनिया में भावनाएं अब बस एक दिखावा बनकर रह गई है। सोनम और राजा रघुवंशी की स्टोरी इस बात का जीता जागता सबूत है कि जहां कभी प्यार, भरोसा और इमोशंस रिश्तों की नींव हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ पैसे, स्वार्थ और धोखा राज कर रहा है। शादी जैसी पवित्र रीतियों को बस एक कारोबार की तरह देखा जा रहा है, जहां दिलों की जगह दस्तावेज और शर्तें बोलती हैं। आज रिश्तों में वफादारी और विश्वास नाम की कोई चीज बची ही नहीं। लोग अब अपने साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद भी एक दूसरे पर इतना बड़ा जुल्म ढाते हैं कि साथ जीने वाले साथी ही एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यही नहीं, टूटे हुए रिश्तों की गाथाएं अब आम हो गई है, जहां इमोशंस का द एंड हो चुका है और दिलों की जगह डर, शक और धोखा छा गया है। हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से शादियां टूट रही हैं, रिश्तों से वफादारी गायब हो चुकी है और लोग आए दिन रिश्तों में विश्वास की कहानी खत्म करते दिख रहे हैं। बल्कि साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले भी अपने ही जीवन साथी को मौत के घाट उतार रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और रिश्तों वाले भारत में पत्नियों की पहचान अब नीले ड्रम और किसी तीसरे के बीच में होने से होने लगी है। साथ ही आपको शादी और रिश्तों पर प्रेमानंद जी महाराज के वायरल वीडियो के बारे में भी बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। टूट रही है भारत की परंपरा, शादियों से उठने लगा है भरोसा, नए भारत को क्या हो गया है। प्रेमानंद जी का वीडियो वायरल। पहले मेरठ की मुस्कान और अब इंदौर की सोनम रघुवंशी की घिनौनी और घटिया साजिश से एक बात तो समझ में आने लगी है कि हमारे देश में सोनम और मुस्कान जैसी महिलाओं की कमी नहीं है, जो अपनी हवस को मोहब्बत समझती हैं और मर्द की मोहब्बत को हवस। कभी छपरी टपोरी साहिल शुक्ला के लिए मुस्कान, तो कभी राज कुशवाहा के लिए सोनम जैसी लड़कियां वैसी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कई सेक्स पार्टनर होते हैं। और ये कहानी सिर्फ 2 तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हजारों लाखों लोगों के साथ चल रहा है। ये घिनौना खेल की साजिश बहुत से आम लोग भी हो रहे हैं, लेकिन राजा रघुवंशी और सौरभ जैसे लोगों के नसीब नहीं होते जो कोई रूह बनकर टूटकर उससे प्यार करे, क्योंकि ऐसी महिलाएं ये मानकर चलती हैं कि उन्हें मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और फिर इस सोच वाली महिलाओं की जिंदगी में सेक्स पार्टनर तो होते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं, जो इन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। त्रासदी में बदल गई शादी। इंदौर के राजा रघुवंशी के परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि अपने बेटे की शादी के जश्न खत्म होने से पहले अपने बेटे के लिए मातम मनाएंगे। जिस लड़की को वो अपने बेटे की धर्म पत्नी के तौर पर लाएंगे, वो उनके परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी और कुछ ऐसा कर देगी जो कल्पना से परे होगा। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ये केवल जान लेने की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, वासना, लालच और सोशल मीडिया की आड़ में पनपते अंधेरे की भयावह तस्वीर है। तारीख थी 11 मई, जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह था, क्योंकि शादी धूमधाम से हो रही थी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि महज कुछ ही दिनों में ये शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी, न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया के हेडलाइंस में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, वो एक भयानक, त्रासदी और रहस्यमयी घटना में बदल गया। यह सिर्फ एक बड़ी घटना नहीं, हमारे समाज के बदलते चेहरे की कहानी भी है। सोशल मीडिया की नकली दुनिया में खुशहाल जिंदगी का दिखावा करने वाली ऐसी महिलाएं असलियत में कुछ और खेल खेलती हैं। एक पति जो अपना सब कुछ अपनी पत्नी पर कुर्बान कर देता है, लेकिन पत्नी एक आवारा प्रेमी के लिए उसकी जिंदगी ले लेती है। एक सुनियोजित साजिश जिसमें अपराधियों को कोई पछतावा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास कि वो बच जाएगा। तो क्या अब रिश्ते केवल एक सौदेबाजी बनकर रह गए हैं? क्या अपराध अब एक ट्रेंड बन चुका है?
इंसानियत और नैतिकता खत्म हो चुकी है। ऐसे मामलों ने इन तमाम सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है, जो केवल एक संवेदनशील सवाल नहीं बल्कि समाज में बढ़ते अंधकार की एक भयानक मिसाल भी है। हाथों की मेहंदी से पहले धुल गई जिंदगी। दोस्तों, रिश्ते ढोने से नहीं निभते, निभाने से निभते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता निभाने के लायक ही ना बचे, जब वफादारी की जगह चालबाजी ले ले, जब प्यार एक तरफा हो जाए और दूसरे की मोहब्बत महज एक स्वार्थी खेल बन जाए, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खत्म करना सबसे बड़ी भूल होती है। राजा रघुवंशी के परिवार ने यही गलती की। उसने अपने वादों को निभाने की खूबसूरत कोशिश की, अपनी दुनिया बसाने के लिए अनेकों ख्वाब देखे, लेकिन शायद सोनम की आंखों में उसके इरादे भांप लेते तो एक परिवार टूटने से बच जाता, एक युवक की जिंदगी बच जाती, एक माता पिता का बेटा, एक बहन का भाई बच जाता। अगर सोनम की सच्चाई को राजा के परिवार या राजा ने समझ लिया होता तो उसके झूठ, उसकी चालों और उसकी बेवफाई को पहचान कर खुद को उससे अलग कर लिया होता, तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन नहीं, क्योंकि उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा, भारत की संस्कृति के मुताबिक स्वीकारा, जो उसके लिए काल बन गया। क्योंकि वो सोच ही नहीं पाया कि जिसने उससे प्यार ही नहीं किया वो प्यार निभाएगा क्या। और सबसे बड़ी बात, अभी तो पत्नी की हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। ऐसे में शक तो क्या, शक का ख्याल भी नहीं आ सकता था। क्योंकि भारत में रिश्ते का मतलब भरोसा होता है, भरोसा जो अब टूटने लगा है। वेस्टर्न कल्चर हावी होने लगा है, लिविंग रिलेशनशिप कॉमन हो गया है। और अगर आप इस पर सवाल उठाते हैं तो कुछ जाहिल आपको छोटी सोच वाले और गवार कहने लगेंगे। आज राजा नहीं है, लेकिन यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर कोई आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है, अगर कोई आपके प्यार को सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज मान रहा है, अगर कोई आपकी वफादारी को कमजोरी समझकर आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो उस रिश्ते से खुद को अलग करना ही सबसे बड़ा और सही फैसला होता है। राजा चला गया, लेकिन हर उस इंसान के लिए कहानी एक आईना है जो टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करता है, या फिर किसी अनजान रिश्ते को एक नए बंधन में बांधने की कोशिश करता है, प्यार की आड़ में। प्यार अगर सच्चा हो तो दोनों तरफ होता है। अगर एक तरफ से लड़ाई हो तो वो प्यार नहीं, एक तरफा जंग होती है। और ऐसी जंग में जीतने वाले नहीं होते, बस बेमौत मरने वाले होते हैं। रिश्तों को खत्म कर रहा सोशल मीडिया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही कुछ महिलाओं का छपरी, गैर जिम्मेदार और जोखिम भरे जीवन जीने वाले लड़कों की ओर झुकाव रहा है। यह गुड बॉय बनाम बैड बॉय का क्लासिक केस है। आप मेरठ के मुस्कान का उदाहरण लीजिए। साहिल एक नशेड़ी था, बेरोजगार था, लेकिन फिर भी मुस्कान उसके लिए पागल थी, क्योंकि उसे रिश्तों में रोमांच की तलाश थी। ऐसे लड़कियों को जिम्मेदार और वफादार पुरुष बोरिंग लगते हैं। उन्हें टिकाऊ प्यार नहीं बल्कि टेम्पररी एक्साइटमेंट चाहिए होता है। प्यार, इमोशन और शादी अब स्टेबिलिटी के बजाय तात्कालिक भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित होते जा रहे हैं। आज के दौर में लोग रिश्तों को लंबे समय तक निभाने के लिए तैयार भी हैं, या बस एक थ्रिल की तलाश में हैं, जो एक गंभीर चिंता बनकर समाज के सामने उभर रही है। अगर कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं आता तो उसमें घुटन महसूस होती है, तो उसका हल कभी भी धोखा या अपराध नहीं हो सकता। दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और की जिंदगी आप छीन लें। अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था तो वह खुलकर बात कर सकती थी, अलग रह सकती थी, या कानूनी तरीके से तलाक ले सकती थी, शादी के लिए मना कर सकती थी। क्योंकि एक रिश्ता खत्म करना तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन यह किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। जीवन में जो भी हालात हों, उसका सामना ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए, ना कि चालबाजी या फिर हिंसा से। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग उन्हें निभाने की कोशिश करें, और अगर यह संभव नहीं है तो सम्मानजनक तरीके से अलग हो जाना ही आज के दौर में सबसे सही रास्ता है। रिश्तों पर प्रेमानंद जी का वीडियो वायरल। बात रिश्तों की सच्चाई को लेकर हो रही है तो रिश्तों और शादी को लेकर संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि शादी के समय लड़कियों को अपनी इच्छा सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय भले ही माता पिता को आपकी इस बात पर दुख हो, लेकिन आप अपने अनुकूल लड़के से ही शादी कीजिए। वहीं प्रेमानंद जी महाराज नसीहत देते हुए कहते हैं
कि शादी के समय लड़की ने अपनी बात नहीं रखी और शादी के बाद आप उसके साथ निर्वाह नहीं कर पाए तो आप उस परिवार को उजाड़ देंगे। अगर आपके मनोअनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार भी उसके प्रति सही नहीं होगा। इससे दोनों परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए भले माता पिता को दुख हो, लेकिन आपको इस ऐसी शादियों से मना कर देनी चाहिए। जी हाँ, प्रेमानंद जी का महराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आपका इस पर क्या कहना है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? भारत में टूटते रिश्तों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।